गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सिटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आज मैथमेटिक्स का लेसन प्लान लाया हूँ। इसका ये लेसन प्लान नंबर 3 है, जो आपको पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में काफ़ी मदद करेगी और उसमें मैथमेटिक्स में खासकर ये ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे हम लिखते हैं और कैसे अपने लेसन प्लान को बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको पहले लेसन प्लान में जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होगा, जैसे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय दावनगर। अब इसमें आपको जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कक्षा ये 8 के लिए बना हुआ है, कक्षा 8 विषय गणित, क्लास कौन सा ये पीरियड है, दूसरा तीसरा आपको लिखना होगा। और इसके नीचे जस्ट दिनांक आपको लिखने होंगे, जैसे 2/2/2021 का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस दिन का ये आपका ये लेसन प्लान है। ठीक है। वर्ग कौन सा वर्ग है, ए है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, कौन सा आप लिख सकते हैं। उपवर्ग और कौन से इस टॉपिक में बना रहे हैं उपवर्ग में, तो वो है अंगणित के टॉपिक बना रहे हैं। ठीक है। और अवधि इसमें बहुत ज़रूरी है कि कौन से कितनी अवधि के लिए आप टाइम पीरियड के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो 40 से 45 मिनट की सबकी अवधि होती है, यानी 40 मिनट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब चलेंगे हम लोग कि कौन से प्रकरण पर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो वो प्रकरण है आपका, वो टॉपिक है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने से पहले उसके बारे में कुछ जान लें कि कौन कौन से उसके उद्देश्य जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य उद्देश्य क्या होता है गणित पढ़ाने का, जनरल उद्देश्य होता है। ठीक है। वो क्या है कि गणित विषय बच्चे के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है, मतलब विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर देती है वो। ठीक है। विषय में रुचि उत्पन्न कर देती है। बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, ये उसका काम है। ठीक है। बच्चों की मानसिक तार्किक का विकास करना, ये भी तार्किक विकास करना भी इसमें आता है। ठीक है। अब विशिष्ट उद्देश्य कुछ देखेंगे उसके। चलिए दोस्तों, तो विशिष्ट उद्देश्य को देखते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या आते हैं और किन किन विशिष्ट उद्देश्यों से गणित को पढ़ाया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों में जैसे गणित पढ़ाने से क्या होगा कि विद्यार्थी सरल साधारण ब्याज और का प्रतिश्रवण कर सकेंगे। ठीक है। उसको दिमाग में रख सकेंगे, उसका यूज अपने जीवन में कर सकेंगे, इस तरह के प्रयोग उनके अपने गणित के माध्यम से वो जीवन में कर सकेंगे। ठीक है। विद्यार्थी सरल ब्याज के से सूत्र को समझ कर सकेंगे। ठीक है। विद्यार्थी सरल ब्याज का सूत्र समझ सकेंगे कि सरल ब्याज क्या होता है और सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है। विद्यार्थी सरल ब्याज को दैनिक जीवन में उपयोगिता समझ सकेंगे कि उसका उपयोगिता कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी चीज़ों में साधारण ब्याज का उपयोग कर सकते हैं वो। इसके बाद कुछ शिक्षण सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग पढ़ाते दौरान करना होगा, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, गुणा भाग का चार्ट आदि, ये सब चीज़ें वो सहायक सामग्री में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछेंगे आप तो कुछ ना कुछ उसके उनके पूर्व ज्ञान को हम लोग टटोलना होगा। ठीक है। कि बच्चा क्या क्या जानता है उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछते हैं कि साधारण ब्याज क्या है, तो कुछ ना कुछ वो लोग बताएंगे। ठीक है। तो उसके बारे में पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके बेसिक्स चीज़ बताएंगे, जैसे कि आपका बच्चे गुणा भाग साधारण जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब प्रस्तावना प्रश्न को निकालेंगे हम लोग कि प्रस्तावना प्रश्न में किसमें क्या आता है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अध्यापन कथन और इधर लिखेंगे छात्र क्रिया। इधर अध्यापक टीचर जो है क्या पूछ रहे हैं और छात्र क्या क्रिया दे रहे हैं, इसको भी हम ध्यान देंगे। ठीक है। कोई व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है, और सर टीचर पूछते हैं कि कोई व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है, तो बच्चों लोग की अपने माता पिता या अगले संबंधी के बच्चे देखे होते हैं कि क्या कहीं से कहाँ से अपने पिताजी या माताजी या उसके भाई बहन या बड़े चाचा चाची कहाँ से उधार लेते हैं, तो बैंक से या सहकारी समितियों से उधार लेते हैं। ठीक है। बैंक से किसी को उधार क्यों देता है, ये बैंक ही उधार क्यों देता है, ऐसा क्या है कि बैंक उधार देता है, तो अधिक धन पाने के लिए या ब्याज के लिए। ये जो अधिक धन है क्या है, ब्याज के लिए लेता है। ठीक है। अब ब्याज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये जानता होगा बच्चा तो कुछ कुछ बोलेगा ही, या नहीं तो साइलेंट हो जाएगा, और साइलेंट हो जाएगा तो वहाँ समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे और उससे समस्यात्मक प्रश्न से ही
आप वहाँ से डील करना चालू कर देंगे। तो चलिए, ब्याज के कौन कौन से प्रकार हैं, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप पूछेंगे कि किस ब्याज में व्यक्ति को कम पैसा देना पड़ता है, तो बोलेगा ऑब्वियसली सरल ब्याज। ठीक है, अब पूछेंगे आप उनसे कि सरल ब्याज कैसे प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, तो उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और समस्यात्मक प्रश्न से आपकी कार्यविधि चालू हो जाएगी। तो चलिए प्रस्तुतिकरण को चालू करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले प्रथम अवंती या शिक्षण बिंदु क्या होगा आपका। ठीक है, जो शिक्षण बिंदु है प्रस्तुतिकरण में आप प्रेजेंटेशन देंगे तो छात्र अध्यापक कथन हो इसमें चलेगा, और साधारण ब्याज आप टॉपिक देंगे। टॉपिक नंबर 1 क्या देंगे, साधारण ब्याज। प्रथम अवंती क्या देंगे, साधारण ब्याज। अब इसमें बताएंगे हम कि प्रायः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में उधार लेन देन के बिना कार्य करने कठिन होता है। ठीक है ना, तो उधार लेन देन की प्रक्रिया बाकी सहकारी समितियों को देखिए दोस्तों, प्रायः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में लेन देन की आवश्यकता होती है, कि लेने देने की आवश्यकता होती है, कि कोई भी व्यक्ति बिना लिए दिए अपने व्यापार को बढ़ा नहीं सकता है। तो लेने के लिए क्या करेगा, वो बिना कार्य का कठिन चूँकि होता है बिना लिए दिए। ठीक है, तो बैंक से वो उधार लेता है। लेन देन की प्रक्रिया कहाँ से करता है, बैंक से करता है या सहकारी समिति से करता है। किसी व्यक्ति द्वारा जो ली जाती है, ठीक ना, लेने देने की प्रक्रिया कि कुछ शर्तों पे दी जाती है। ठीक है, कुछ शर्तों पे देने की प्रक्रिया जो है, कुछ शर्त होती है उसके। इस शर्त उधार लेने से व्यक्ति को कुछ धन वार्षिक या मासिक दर पर प्रति 100 रुपये के अधिक देना होता है। मतलब 100 रुपये के है लिए हैं आप, तो 110 रुपये आपको 10 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसी धन को हम क्या कहते हैं, सरल ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सरल ब्याज। ठीक है, तो ये अगर टॉपिक बता दिए तो अगर आपका कुछ कार्य रह जाएगा, ठीक है, जैसे कि इसमें आप लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में कि छात्र इसमें क्रिया करेंगे, उसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक ना, शिक्षण विधि कौन सा आपने उपयोग किया, तो व्याख्यान विधि उपयोग किया, और उसके श्यामपट पे आप क्या बनाएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर क्या बनाएंगे, तो ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे जैसे सूत्र आप लिखेंगे, सरल ब्याज बराबर सूत्र हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। ये एक सरल ब्याज है। ठीक है, और ब्याज के प्रकार आपने बताया है तो उसको भी लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे ब्लैक बोर्ड पर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब मिश्र धन के बारे में बता सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो लग रहा है मूलधन के साथ ब्याज जो लग रहा है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, और मूलधन उधार ली गई राशि है। ठीक है, जो प्रिंसिपल आपने उधार लिया है। अब कुछ विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे जो कि उनके दिमाग को बढ़ाएगा। ठीक है, कि ब्याज के प्रकार बताइए कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लोग बच्चा बताएगा कि बस ब्याज जो होता है 2 प्रकार का होता है, तो एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज के सूत्र बताना होगा। ठीक है, तो वो बताएगा। ठीक है, और उस पर एक विकासात्मक प्रश्न आप देंगे ताकि वो क्वेश्चन को डील कर पाएगा। ठीक है, उदाहरण के से जैसे रमेश ने एक बैंक से 5,000 रुपया या 500 रुपया जो भी हो आप राशि दे सकते हैं, 4% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। ठीक है ना, 2 वर्ष के बाद उसकी ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, अगर ये प्रश्न दे देते हैं आप तो वो बच्चा पूरी तरह से बनाने लायक हो जाएगा, और चूंकि ये फॉर्मूले को लगाने की उपयोग हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जैसे मूलधन हो गया आपका 500, समय हो गया 2 वर्ष और दर 4 के हिसाब से, तो सूत्र अगर प्रयोग करके आप उनसे बनवाएंगे। ठीक है, जैसे मूलधन समय दर बटा में 100 यानी 500 × 2 × 4/100, तो आपका ये आंसर 40 रुपया आ जाएगा। यानी कि उनको 500 रुपये पर 40 रुपये की ब्याज दर हर 2 वर्ष में उसको 2 वर्ष में करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन बच्चों को अनुवर्ती प्रश्न की दोहराएंगे हम कि कौन कौन से प्रश्न जो है क्लास में ही, कि कौन कौन से प्रश्न उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ब्याज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं ये बताएंगे। आप पूछेंगे उनसे कि बताओ बच्चों कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया तो ये बताइए कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सरल ब्याज की परिभाषा क्या है ये बताइए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप उनसे पूछेंगे। फिर मूल्यांकन करते हुए आप ये भी पूछ सकते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं। ठीक है, उनका एवल्यूएशन कर सकते हैं आप। विजडन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप नया टॉपिक जो बताए थे ब्लैक बोर्ड पे वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब आप गृह कार्य कुछ देंगे होमवर्क, ताकि वो उस कार्य को पूरी तरह से संपन्न कर पाए और कुछ नया भी सीख पाए, घर पे अलावा दिमाग लगा पाए। ठीक है, जैसे कि किसी धन को 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज
ठीक ना। 121 रुपया हो जाएगा तो धन क्या है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाएगा। वो कार्य करने की कोशिश करेंगे और करने के बाद अपने विद्यालय में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।